इंडिया में आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। 31 मई को अब इनकी एक्सरसाइजेज हैं और वहां पे पूरा माहौल बना हुआ है कि पाकिस्तान की लीडरशिप कहेगी डायलॉग अमन। इंडियन लीडरशिप बातें कर रही है ना, इसको सीरियस लेना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बार बार लड़ाई की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कश्मीर ले लेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में जब से हम आए वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मोदी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा, दूसरे तरफ मेरे ख्याल में दिन हैं, घंटे हैं जिधर शायद हमें पता चल जाए कि ईरान और इजराइल का जंग शुरू हो गया है। 2 दफे इजराइल और इंडिया ने प्लान किया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करें। मैं गवाह देता हूं आपको, मैं उधर था जब यही चीज मेरे बात हुई थी। मैं तो अपने कानों से सुना है कि ईरान एंड देन पाकिस्तान। अब इस तरह के अज़ाइम अगर उनके दिखाई देते हैं तो हमें भी मुहतात रहना होगा, हमें भी अपनी तैयारी करनी होगी। ये कि हिंदुत्व ड्रिवन मिलिटरिज्म है। अच्छा, आप देखें कि सारा टाइम, अभी थोड़े मैं पहले देख रहा था कि एक वहां पे एक स्पिरिचुअल लीडर हैं जो कि इंडियन आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि मुझे आजाद कश्मीर चाहिए, वो हमें लेके दें। डिफेंस मिनिस्टर भी आज कह रहा है कि जनाब हमें आजाद कश्मीर को, वो हमारी फैमिली है। तो ये हिंदुत्व ड्रिवन मिलिटरिज्म है। देखिए, आपका पानी का मसला, हम कहते हैं पानी का मसला तो कश्मीर की वजह से, कश्मीर का मसला हल हो जाए, पानी का मसला को आपको वो है नहीं कुछ। भारत तो सब कुछ करने को तैयार उसके लिए। तो ये 9 लाख फौज कहाँ जाएगी, कहाँ क्या करेंगे इसके साथ फौज का? वो डिक्लेयर नहीं कर चुके कि भाई हम उनकी बाकायदा करारदाद है उनकी लोकसभा की, और उनकी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप डिक्लेयर कर चुकी है, जब कहेंगे हम कर लेंगे। खास तौर पे हमें ये सोचना है कि क्या इससे आगे मोदी साहब कैसे लेके चलेंगे, क्या होगा, वो लड़ाई होगी कैसे होगी, कहाँ पे होगी। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जब तक पाकिस्तान इजराइल को ये कर सकता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं हमारा जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इट इज इंडिया स्पेसिफिक, बार बार हम कहते हैं, मगर नेतन्याहू नहीं मानता। वो कहता है भाई तुम्हारी कैपेबिलिटी है इजराइल को न्यूक करने के लिए, वी डोंट केयर। अगर तुम कहते रहो कि ये इंडिया के लिए, ये दैट इज नॉट गुड इनफ। कोई मुसलमान मुल्क जिसके पास बम होगा वो इजराइल नहीं टॉलरेट करेंगे। और उन्होंने इराक को ख़त्म किया, सीरिया का ख़त्म किया, ईरान का ख़त्म कर रहे हैं, और हम तो पाकिस्तान पे क्यों रुक जाएंगे वो? तो फिर और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर हलाली जब ये होगा तो अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। ठीक होगा, अमेरिका उनके साथ। तो क्या इस्लामी रियासतें जो हैं वो इसी तरह खामोश तमाशाई बनी रहेंगी? जब हमें पता तो इस्लामी रियासत ने फलस्तीन पे रेजोल्यूशन क्यों नहीं दिया? राना साहब माफ करिए, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मगर क्यों उन्होंने इन एक रेजोल्यूशन, कुछ तो होंगी ना जो बोल सकेंगी। नहीं, मैं कौन बोलेगा? क्या सीसी बोलेगा जो 1.5 बिलियन देता है हर साल? मैंने कौन बोलेगा? मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर यू स्टैंड अलोन एंड यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। और इसलिए मैं कहता हूं हम लोगों को ऐसे मौके पे वी शुड यूनाइट, हमें इस मौके के ऊपर मुत्तहिद होने की। जय हिंद दोस्तों, जब से भारत ने अपने पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की घोषणा की है तब से पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत दोबारा हमला करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी रोजाना पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में और भी स्ट्राइक्स होंगी। पाकिस्तानियों, इस बार जब भारत पाकिस्तान को ठोकेगा तो जान की भीख मांगने के लिए अमेरिका के पास मत पहुंच जाना। भारत इस बार कार्रवाई इसलिए करेगा क्योंकि पिछली बार भारत से पीटने के बावजूद पाकिस्तान ने जीत का जश्न मनाया था, और अब ये जश्न मनाना ही पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक तो करेगा ही, आने वाले समय में पीओके लेने के लिए भी जाएगा, और भारत इस काम को प्रधानमंत्री मोदी के इसी कार्यकाल में पूरा होता दिखेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस बार भारत पाकिस्तान का वो हाल करेगा कि पाकिस्तान फिर झूठ नहीं बोल पाएगी। अभी भारत ने कुछ नहीं किया है और इस बार पाकिस्तान को भारत से अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। ही सलूशन है तो करें और खुल के करें। मेरे ख्याल में ये पहले पिछली दफा ना करें, इस दफा करें तो सीज फायर ना करें।
4 टुकड़े करें चाहे 400 करें, लेकिन एक दूसरे के टुकड़े वेख के फिर पीछे हटना, सीज फायर ना करना। हो सकता है अगली बारी बाबा बाइडन हो गई ना, क्योंकि आपके झगड़े तो पिछले हजारों सालों से चल रहे हैं चीमा साहब। आज आपका तो झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासम आया था सिंध से। आपका झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन पहले बंदा मुसलमान आया था, उसी दिन झगड़ा शुरू हो गया था। मैं आपको कहा था चीमा साहब, पाकिस्तान की बुनियाद तो रखी बन गई थी जिस दिन पहला बंदा मुसलमान आया, उसने बुनियाद। मैं टू नेशन थ्योरी इस लेंस से हमेशा उसका क्रिटिक रहा हूं कि आपने टू नेशन थ्योरी करके पाकिस्तान बना के अचीव क्या किया, और मैं उसमें हक बजा रहा हूं। आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है 77 ईयर्स की, लेकिन इस जंग में मैंने देखा है कि चलो 25 करोड़ मुसलमानों की जाने तो सारे सेफ है, वो बॉर्डर से इधर आ गए हैं, कम से कम सुबह शाम उनको अपने भारत होने का सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता। जो राजनाथ साहब फरमा रहे हैं कि वो कब्जा कर लेते, तो जो अभी 10 मई को उनके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज एलिमेंट हुआ है, उसके बाद उनको होश के नाखून लेने चाहिए। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अगर इस तरह का हिंदुत्व और आरएसएस माइंडसेट अगर आकर के बैठ के इस तरह बावर कराता है पूरी दुनिया को कि वो जो है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एज अ न्यूक्लियर पावर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इतने मसाइल के बावजूद वो आज भी जो है अपने हमसाया मुल्क के साथ बजाय अफाम तफहीम के मामलात के, ट्रेड के मामलात के बरूए कार लाने के बजाय वो आज भी जंग की बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। इंडिया जंग की बात कर रहा है तो दुनिया के लिए खतरे की बात है ना। एग्जैक्टली, दुनिया के लिए खतरे की बात है, और दुनिया को ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ विजिबल हो गई है कि अरसे दराज से उन्होंने जुल्म ही ढाए और अभी भी जुल्म ढा रहे। और 10 मई को जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको सरप्राइज़ दिया, बिल्कुल खामोशी से, बहुत ही मैच्योर तरीके से, जिस तरह हमने उनकी आर्मी तनसीबात के ऊपर अटैक किया, हमने किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया। ये हमारी मैच्योरिटी, हमारी दानिशमंदी और हमारी अक्ल और ज़िम्मेदारी का सबूत देती है। तो इसको पूरी दुनिया ने देखा, सराहा, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है अपना दिफा किया, वो अगले आने वाले 5 सालों 10 सालों के अंदर तो कम से कम इंडिया में ये ज़रूरत नहीं है। गीदड़ भपकियाँ हैं, पॉलिटिक्स है उनका, इंडियन गुजरात के अंदर जो है वो इलेक्शन आने वाला है, और मोदी अपने आप को फिर जो है वो उसमें एज अ कंटेंडर फॉर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो अपनी मैच्योर करने की कोशिश में है। तो वो सिर्फ वही वाली बात है। बट इंडियन मीडिया या इंडियन पब्लिक जो रियली जो गोदी मीडिया नहीं है वो, और जो रियल इंडियन पब्लिक है वो अब मोदी के साथ नहीं है। अगर रियल इंडियन पब्लिक की बात करें तो डेफिनेटली इंडियन बहुत रियलिस्टिक होते हैं सर, बहुत पढ़े लिखे माइंड हैं और वो चीज़ों को समझते हैं और बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। डेट्स वाई देखिए पाकिस्तानी चैनल इंडिया ने बैन कर दिया, लेकिन जो रियल इंडियन हैं जो कंसर्न रखते हैं वो आज भी पाकिस्तानी चैनल्स को देखते हैं, सब देखते हैं। वो चाहते हैं कि हम सुने कि वहाँ से क्या आवाज़ आ रही है। देखें, बड़ी सिंपल बात है, ये इंडियन सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को बैन करना या पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन करना या ट्विटर्स बैन करना, ये साबित करती है आपकी इमेच्योरिटी। पाकिस्तान ने क्यों नहीं किसी पे बैन लगाया? हमारी भी तो 240 मिलियन 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, हम भी देखते हैं उनकी चीज़ें, बट हमारा कंटेंट इतना अच्छा है उनसे, हम उसको एक्सपोज नहीं करते। सर सुनना चाहिए, इंडिया हमें सुने, हम उन्हें सुने, पता चलता है कि दो कंट्रीज़ के बीच बेसिकली आवाम क्या चाहती है। सर